एकेडमिक की तैयारियाँ होती हैं, जिस ढंग से पढ़ाया जाता है, एनईपी के सिद्धांतों के अनुसार, उसकी भावनाओं के अनुरूप हम लोग लेक्चर मेथड से अलग हट करके ग्राउंड में एक्टिविटी बेस्ड, स्टोरी टेलिंग, टॉय बेस्ड जो एक्टिविटी हैं और इस तरह की और नई नई विधाओं को, ताकि बच्चे उत्साहित हो सकें, खोज सकें, अन्वेषण वाली प्रवृत्ति जागृत हो सके, ऐसे तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीखने और सिखाने के लिए, और उसका रिजल्ट और दिन ब दिन अब सामने आ रहा है। जिले की अग्रणी संस्था के रूप में अपने उद्देश्यों को भली भांति पूरा कर रही है। कहते हैं शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है और शिक्षा ही मनुष्य को आगे बढ़ा सकती है, उसके जीवन में उजियारा ला सकती है। Education is passport to tomorrow. So embrace education and unlock your potential. जिन चीज़ों की कमी हो रही थी उन चीज़ों को इस शिक्षा जगत में जोड़ा गया है कि मोरल वैल्यूज़ को ऐड किया गया है, क्योंकि आज जिसकी सबसे ज़्यादा कमी हो रही है वो है नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम ऐसे जनरेशन को तैयार करें जिसमें बच्चे पूरी तरह से नैतिक मूल्यों से भरे रहेंगे, तो एक स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। मेन उद्देश्य विद्यार्थियों में चरित्र का निर्माण करना एवं विषय के प्रति रुचि जागृत करना है। अगर एक शिक्षक यह कर पाया तो आगे का कार्य विद्यार्थी स्वयं कर लेंगे। This is the school which is dedicated for refining and reforming the education structure in our rural talented children. I hope the landmark that our predecessors have already set out, we will be able to achieve it. जीवन में खेल का महत्व क्या है और खेल जीवन के लिए ज़रूरी क्यों है, कि मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब हम लोग थक जाते हैं तो लगता है कि हम इससे कुछ अलग करने की कोशिश करें, और एक खेल ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में एक तरक्की या हर विषय में कला आधारित शिक्षा का बड़ा महत्व है। यदि हम सारे सब्जेक्ट में आर्ट को इंटीग्रेट करें तो बच्चे बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। National Education Policy 2020 have focused on science, technology, engineering and mathematical education. It fosters the research development, scientific temperament and creativity among the learners. इकोनॉमिक सब्जेक्ट अवेलेबल रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ के बारे में सिखाता है, और यदि हम एफिशिएंट यूज़ करते हैं तो निश्चित ही हमारा भारत देश बहुत प्रगति करेगा। National Education Policy NEP 2020 promotes the idea of multilingualism. As a language trainer, my idea is to promote their language learning, vocabulary, and understanding of the concepts of a foreign language.
इसी के माध्यम से कैडेट एकता, अनुशासन और देश प्रेम की भावना सीखते हैं और इसी के माध्यम से कैडेट्स का सर्वांगीण विकास होता है। विषय की समझ बच्चों तक पहुंचाने के लिए हम साइंस को एक्टिविटी बेस्ड एंड प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही एनईपी की परिकल्पना भी है। सामान्यतः बच्चे मैथ्स को एक कठिन सब्जेक्ट समझते हैं और उससे दूर भागते हैं, बट मैथमेटिक्स जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करने का एक संक्षिप्त और सटीक तरीका है। हिंदी हमारे राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है जो इस देश के सभी क्षेत्र के लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। साथ ही साथ हम हिंदी भाषा के अंदर अपने विचारों को बहुत ही सहज भाव से अभिव्यक्त कर सकते हैं। संगीत 3 विधाओं से मिलकर के बना हुआ है, गायन, वादन और नृत्य। आज वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विद्यार्थी इतना तनावग्रस्त हो जाता है पढ़ाई को लेकर के कि वो कुछ समझ नहीं पाता है, परंतु जब वो संगीत से जुड़ता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो अपने जो है तनाव को आराम से रिलीज कर पाता है। शांति।